नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मेरे साथ मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बयानवीर में, जहां आपको बताएंगे वो बयान नेताओं के जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका और उठता है भूचाल। सबसे पहले बयानवीर में बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की, जिसको लेकर लगातार नेता अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इसके बाद से ही लगातार बयानबाजियों का दौर भी जारी है। कोई पक्ष में नजर आ रहा है इस वन नेशन वन इलेक्शन पर और कोई इसका लगातार विरोध कर रहा है। चलिए आज आपको बयानवीर में बयान सुनाते हैं नेताओं के। सबसे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के पास कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी की झूठी आलोचना करना बचा है। सुनिए। ये कितना प्रैक्टिकल है। आज किसी सरकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और भंग करनी पड़े तो क्या करेंगे? तो ये इम्प्रैक्टिकल बात है। मोदी जी का एक और ये खिलौना है सबको उलझाने के लिए। अब सुनिए हाल ही में जेल से निकले आप नेता अरविंद केजरीवाल का बयान कि वन नेशन वन इलेक्शन पर उन्होंने क्या कुछ कहा। और आजकल इन्होंने एक और जुमला शुरू किया है, कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के। कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। चुनाव में काबू आते हैं नेता। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक ही चुनाव होगा, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। अब सुनिए भारतीय राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा वन नेशन वन इलेक्शन पर। भारत जैसे बड़े देश में मैं खुद इलेक्शन से जुड़ा रहा हूं। हर साल 25% भारत का हिस्सा करीब करीब वोट करता है। तो पूरे टाइम सरकार चलाने वाले लोग जो हैं वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं, आज यहाँ इलेक्शन, आज वहाँ इलेक्शन। अगर इसको एक बार या 2 बार में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे खर्च भी बचेगा और जवाबदेही भी बचेगी। जनता को भी एक बार ही निर्णय लेना होगा। चूंकि ये व्यवस्था 67 के बाद से करीब करीब 50 वर्षों से बन गई है, इसको ओवरनाइट अगर आप ट्रांजिशन करेंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। बिल को आने दीजिए। अगर सरकार की नीयत सही में ठीक है तो इस चीज़ को होना चाहिए, होने से देश को फायदा है। लेकिन मैं फिर इस पर एक क्वेश्चन जरूर डालूंगा, किस नीयत से सरकार ला रही है और कितने साफगोई से, ईमानदारी से इसको लागू कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। लेकिन मूलतः इलेक्शन हर रोज ना हो, हर साल ना होकर अगर एक बार में या 2 बार में होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि हम उन सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहते हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। जनता भी यही चाहती है। सुनिए। हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं उन सभी लोगों का जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं, और जनता भी यही चाहती है। जनता की गाढ़ी कमाई इस तरह से बर्बाद न हो, समय का नुकसान न हो। जो चुनाव में बार बार पैसा लगता है वो पैसा देश के विकास में लगे, गरीबों के हित में वो खर्चा हो, ये ज्यादा अच्छा है। और ये कोई नई परंपरा नहीं है। देश में पहले भी एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते रहे। ये ऐतिहासिक फैसला है। मोदी जी का जो संकल्प है वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। मुझे लगता है कि एक एक भारतीय ये
चाहता है कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर चुनाव संपन्न कराए जाएं। और चलिए आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही नेताओं के बयानों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।